नमस्ते। पशु और मनुष्य के जीवन में एक जो मौलिक अंतर है वो ये है कि पशु अपना जीवन इंस्टिंक्ट के आधार पर जीते हैं। उनके अंदर एक प्रकार से जीवन ही उनके अंदर दिशा, हर चीज़ जो आवश्यक है उसके लिए वो निर्धारित करता है, और वो कोई सचेतन विचार के द्वारा अपने जीवन को दिशा देने की या गंतव्य खोजने की चेष्टा नहीं करते हैं। आमतौर पे एक पशु का जीवन खान पीन, प्रजनन और अपनी सुरक्षा, अपनी संतति की सुरक्षा, इसमें ही व्यतीत होता है। मनुष्य यदि इसी प्रकार का जीवन जिए तो वास्तव में उसमें पशु में विशेष अंतर है नहीं, किंतु मनुष्यों के अंदर एक नई चीज जागृत हो गई है जिससे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं पशुओं से, और वो है विवेक, बुद्धि। इस बुद्धि के कारण कोई भी कर्म करने के पहले वो इंस्टिंक्ट से नहीं करता है। सच्चे मनुष्य की पहचान ये होती है कि उसकी जो इंस्टिंक्टिव मूवमेंट होती है वो बुद्धि को रेफर करता है, और एक बार उसकी बुद्धि उसको हाँ करती है तभी वो उस कर्म को करता है। और ये इतनी ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि कई बार हम ये कॉन्शियस प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति जो घृणित से घृणित कृत्य कर रहा है उसकी भी बुद्धि के अंदर कहीं ना कोई जस्टिफिकेशन होता है उसके कृत्य का। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पशु के अंदर ये नहीं होती है। तो प्रारंभ में जब ये बुद्धि जागृत हो रही होती है तो वो उसके प्राण तत्व के पूरी तरह अधीन होती है। तो उसका कार्य केवल ये होता है, जैसे एक अंधा राजा धृतराष्ट्र हर चीज़ जो बेटा कह रहा है उसको सैंक्शन कर रहा है। तो प्रारंभ में ये बुद्धि जब एकदम एक अविकसित या अर्धविकसित मनुष्य के अंदर ऑटोमेटिक जस्टिफिकेशन देती है, वो सैंक्शन नहीं होता है, एक जस्टिफिकेशन होता है। तो आप एक टेररिस्ट से भी पूछोगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप इस तरह का नृशंस संहार, अबोध बच्चों की मृत्यु क्यों कर रहे हो, तो वो एक आपको जस्टिफिकेशन दे देगा। उस जस्टिफिकेशन को हम लोग लेफ्ट लिबरल थॉट कहते हैं। और उसके अलावा क्षमा करेंगे अच्छा, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य प्रबुद्ध होता जाता है तो वो उस चीज को सच में एक सच्चे तर्क की तुला पर खोजता है, फैक्ट्स को देखता है, और उसके बाद वो जीवन को जीने की कोई एक संकेत, कोई दिशा, कोई एक गाइडिंग लैंप की तरह उसको एक जीवन चलने के लिए एक लाइट चाहिए जिसके अनुसार वो जीवन जिएगा। वास्तव में वहीं से मनुष्य के मनुष्यत्व की शुरुआत होती है। अब जैसी मनुष्य के अंदर ये बुद्धि धीरे धीरे जीवन को गवर्न करने लगती है, शासन करने लगती है, कुछ हद तक कम से कम दिशा संकेत देने का, पूरी तरह शासन नहीं भी तो हम देखते हैं कि मनुष्य दो प्रकार के आदर्श से जीते हैं इस संसार में। एक है जिसको हम कह सकते हैं कि मॉरल परफेक्शन, एक परस्यूट होती है उनकी कि जीवन एक किसी आइडियल के अनुसार जिया जाए, और उनके अंदर एक नैतिकता के अनुसार ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार इस मॉरल परफेक्शन को और सुदृढ़ करने के लिए एक रिलीजियस सैंक्शन भी दे दिया जाता है कि अब रिलीजियस सैंक्शन क्या होता है, मॉरल परफेक्शन क्या कहता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। क्यों ईमानदार होना चाहिए? क्योंकि ईमानदार होना अच्छी बात है। रिलीजन क्या होता है, उसमें एक रिलीजियस सैंक्शन जोड़ देता है। तुम ईमानदार रहोगे, कभी कभी बड़ा अटपटा सा सैंक्शन, तुम ईमानदार रहोगे तो तुम्हें खूब सक्सेस मिलेगी लाइफ में। कोई दोनों का लेना देना नहीं है, क्योंकि ईमानदारी का जो परिणाम है वो है कि हमारे अंदर जो मॉरल स्ट्रेंथ है उसका विकास होना। ईमानदारी का परिणाम ये कदापि नहीं हो सकता कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ तो मैं धन्ना सेठ हो जाऊँ। ये तो हम हो सकते हैं धन्ना सेठ ईमानदारी के साथ, लेकिन ये उसका परिणाम नहीं हो सकती है। धन्ना सेठ होने के लिए हमारे अंदर अलग प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति केवल ईमानदार है तो धन्ना सेठ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको दोनों चीज़ें चाहिए। और यदि उसके पास एक व्यापारिक बुद्धि है तो वह ईमानदार नहीं भी है तो धन्ना सेठ बनेगा। ये संसार इस प्रकार से चलता है। लेकिन चूंकि हम लोग मॉरल आइडियल को एक रिलीजियस सैंक्शन देते हैं तो फिर हम लोग एक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी बना देते हैं, और उस फिलॉसफी के अनुसार हम अपने जीवन में जो कुछ होता है उसको हम उसका बोझ किसी तथाकथित चित्रगुप्त
नाराज ना हो, खाता लिख रहे हैं, आपके नाम से कुछ कहा जा रहा है, तो वो उन पे डाल देते हैं। अब चित्रगुप्त क्या है, वो एक सुपर कंप्यूटर है, मतलब सुपर कंप्यूटर। आपकी छोटी से छोटी गति, आपने किसी को सुई चुभाई वो नोट कर लेते हैं एकदम फट से, आपने किसी को ऐसे देखा उस वो भी नोट हो जाता है, और उसका वो सारा उनके खाते में टाइप्ड है, आपने ये किया तो ये रिजल्ट, ये किया तो ये रिजल्ट। और वो इस फनी एंड तक चला जाता है कि कभी कभी कई बार लोग कहते हैं, ऐसा मिला हूँ मैं लोगों से जो कहते हैं अच्छा आपके पैसे चोर ले गया, पैसे चोर ले गया, कोई बात नहीं है, आपको पिछले जन्म में कोई कर्म थे, आपने उसके चुराए थे तो आपको देना पड़ा। मैंने कहा ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब तो ले गया चोर, उस पर दोष भी मेरा। तो मैंने कहा ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो अगले जन्म में मुझे नहीं लौटाएगा, ये और लौटाएगा तो सूद समेत लौटाएगा या वैसे ही लौटाएगा। खैर ये तो एक ह्यूमरस एसाइड है इसका, लेकिन कहने का मतलब कि हम एक प्रकार की एक फिलॉसफिकल सिस्टम खड़ा कर देते हैं जीवन को, ईश्वर को किसी ना किसी रूप में जस्टिफाई करने के लिए, कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसका एक नैतिक जस्टिफिकेशन है। और इस नैतिक जस्टिफिकेशन का आधार ये होता है कि हम ईश्वर को अपने ही अनुसार खड़ा कर देते हैं। तो हमें न्याय चाहिए, हम किस में विश्वास करते हैं, दंड और न्याय। तो भगवान को भी एक कैरेट और रॉड लेकर के खड़ा कर देते हैं कि वो दंड और न्याय देता है। लेकिन अब संसार को एक्चुअल देखते हैं तो ऐसा नहीं है, तो उसके लिए कार्मिक लॉ आ जाती है, नहीं भगवान न्याय ही कर रहा है, वो पिछले जन्म का आपका लेखा जोखा है। अब वहाँ पर पिछले जन्म तक कहाँ तक इंसान की पहुँच है। तो ये एक सिस्टम बना देते हैं, हम एक मॉरल गॉड को इरेक्ट कर देते हैं। और वहाँ से क्या प्रारंभ होता है कि हमें जीवन किस तरह का जीना चाहिए। तो इससे क्या लाभ होता है? लाभ ये होता है कि मनुष्य चाहे डर के सही, थोड़ी बहुत उसके अंदर सत्व संशुद्धि आती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है जीवन के लिए। क्वीन जब नारद सावित्री में कहते हैं कि सावित्री का जो कहने के पहले ही अंदेशा हो जाता है उनको कि कुछ तो है, रोक रहे हैं, ये बता नहीं रहे भविष्य, बड़े चतुर हैं ये ऋषि, फट से बता देते हैं, आज बता नहीं रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या कहती हैं रानी, कहती हैं कि ये क्या है मनुष्य का जीवन, कौन इसको निर्धारित करता है? मेरी बेटी जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, लगता है सत्यवान, कोई ईविल है, पुराने जन्म का कोई लेखा जोखा है, इसके इस जीवन में प्रेमी बन के सामने आ गया है हिसाब किताब चुकाने के लिए। रानी कहती है थॉट्स ऑफ इग्नोरेंस। तो इस प्रकार से हम जीवन जीते जाते हैं। इसमें लाभ क्या होता है कि हम सब, माइंड क्या होता है, वो एक नीट सिमेट्रिक जीवन चाहता है। अगर कोई चीज़ नहीं उसको समझ आ रही है तो उसको उससे परेशानी होती है, क्योंकि माइंड के अंदर एक इंस्टिंक्टिव सर्च होती है नॉलेज की, और अगर वो अपने सिस्टम में हर चीज़ को फिट नहीं कर पाता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है। लेकिन सच तो ये है कि ये नीट सिमेट्रिकल वर्ल्ड नहीं है। इस वर्ल्ड में जानबूझकर ये सिमेट्री इंट्रोड्यूस की गई है। अगर आप फिजिक्स को देखें तो जो फिजिक्स के ज्ञाता हैं कि एसिमेट्री के अंदर इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। इस संसार में जानबूझकर सब कुछ नहीं बताया जाता है ताकि हमारी खोज जारी रहे। कई बार जो सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी हैं जिसमें हम बांध लेते हैं अपने आप को, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास उत्तर आ जाते हैं प्रश्न आने के पहले। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के पहले वो कुंजी में क्वेश्चन आंसर, अब उनको पता नहीं है ये क्वेश्चन का क्या अर्थ है, लेकिन उनको आंसर पता है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आंसर मुझे ये देना है। ऐसी कुछ अवस्था भारतवर्ष में हुई है कि हमारे पास बहुत सारे उत्तर आ गए धर्मशास्त्रों के, लेकिन प्रश्न क्या है वो हम भूल गए। अब उनमें से एक उत्तर है मोक्ष। कई लोग हैं जो कहेंगे मनुष्य का आइडियल मोक्ष है, और जब उनसे पूछा जाए मोक्ष क्या होता है, क्यों होती है, तो एक स्टॉक आंसर आएगा, जन्म कर्म के फेरे से मर जाना, छुटकारा पा लेना। तो फिर मैं कई बार प्रश्न करता हूँ, अगर आपको इतनी शीघ्रता है, जन्म कर्म इतना ही आपको परेशान कर रहा है, तो अभी क्यों नहीं? वो एक छोटी सी कहानी है, और कहानी इस तरह की, एक आदमी बहुत जीवन से परेशान होकर जा रहा था जंगल में, कह रहा था इससे तो मृत्यु भली। अब यमराज जी पास में गुजर रहे थे, बड़े शार्प ईयर्स हैं उनके, आगे पुकारा, तुमने पुकारा, हम चले आए। तो उन्होंने कहा आप कौन है? मैं यमराज हूँ। आप क्यों आए यहाँ? तुम बुला रहे थे ना, इससे तो मृत्यु भली। नहीं अभी नहीं, मेरे बच्चे भी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होने, तो मैं आ जाऊँ उनके बाद। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मेरे समय पर आप आइएगा। तो हम इस प्रकार से दोहरा जीवन जीने लगते हैं। एक और तो हम कहते हैं मोक्ष आदर्श है, और हमारा एक्चुअल जीवन, कहना नहीं चाहूँगा, पर ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, ऐसे लोग हैं जो ऐसे गुरु और स्वामी जी के पास जाते हैं जो कहते हैं
मोक्ष है संसार का। उसके बाद वो नज़र हुंडी पर होती है, आप उसमें कितना डाल रहे हो। उस पर तो एक जोक भी है, किसी ने कहा कि आप मोक्ष मोक्ष की बात करते हैं तो आप धन हमारा क्यों ले रहे हैं हुंडी में? तो वो कहते हैं हम आपको फ्री कर रहे हैं मोह माया से, आपका कल्याण कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये दोहरा जीवन हम जीने लगे हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा आइडियल दे दिया जिसकी हमें समझ भी नहीं है। प्रश्न क्या था? मोक्ष ढूंढने क्यों निकले थे? क्या होता है मोक्ष? कहाँ से प्रारंभ हुआ था? और क्या मोक्ष ही संसार का अंत है? तो अब जब हम इसके मूल में जाएंगे तो हमको कहीं कोई फिलॉसफी की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जीवन की किताब काफ़ी है। सावित्री में सत्यवान का वर्णन है, द वेदा नोअर ऑफ द अनरिटन बुक। अनरिटन बुक क्या है? जीवन है, संसार है, सृष्टि। इसमें क्या हम देखते हैं? नित्य निरंतर परिवर्तन। एक चीज़ तो निश्चित है, और इतना परिवर्तन होता है कि सुबह में कोई कहता है जन्म जन्म मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, शाम को कहता है कि वकील का पत्र लाओ, हम दोनों। इतना अधिक स्विंग कि सुबह में कुछ होता है व्यक्ति, शाम को कुछ। तो कुछ लोग तो इसमें तैरते चले जाते हैं कि जीवन ऐसा ही है। कुछ लोग हैं इसमें, जो उमर खयाम ने कहा, आ मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट वी येट में स्पेंड अंटिल वी टू अनटू द डस्ट डिसेंड, डस्ट अनटू डस्ट, अंडर डस्ट टू लाई, सैंस वाइन, सैंस सॉन्ग, सैंस सिंगर, सैंस सेंट। ये एक प्रकार का जीवन है, लगभग पशु जैसा जीवन है। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रबुद्ध हैं, जो ये सोचते हैं ये क्या स्थिरता है, इसमें इस ट्रांजिएंट जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं पकड़ सकूं और कह सकूं ये परमानेंट है, ये स्थिर है, ये स्थायी है। इस अनित्यम असुखम लोक में ये सच्चे मोक्ष के अधिकारी होते हैं, ये ढूंढ रहे हैं। इन्होंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, ये आवश्यक नहीं कि उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का, गीता किसी का अध्ययन किया हो, लेकिन वो संसार की अस्थिरता देखते हैं और संसार की अनित्यता को देखते हैं, और संसार में नित्य परिवर्तनशील जब जगत को देखते हैं तो कहते हैं इस ट्रांजिएंस के अंदर क्या है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं पकड़ सकूं। और जब वो उसके मूल में जाते हैं, जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि उसके मूल में जाते जाते तो क्या देखते हैं? हाँ, द डांस, स्टेबल इज द सील, जिसके ऊपर डांस होता है। और उसको उन्होंने कितने सुंदर, बड़े सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया है। शिव जी की छाती पर काली का नृत्य हो रहा है। काली कौन है? काल को परिवर्तन कर रही है। नित्य निरंतर उनके डांस से काल बदलता जा रहा है। तो काली के दो अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ ये कि वन हु चेंजेस टाइम, इसीलिए उनको अघटन घटन पतियसी, द ग्रेट गॉडेस, जो सब बदल सकती हैं। उनके नृत्य से काल बदलता है। जब उनकी गति द्रुत गति हो जाती है तो देवता कहते हैं हम कोप नहीं कर पा रहे हैं, आप तो बदल रही हो, लेकिन काम तो आपको करना है। त्राही माम वी कांट कोप विद इट। तो तब सृष्टि कई बार प्रलय मोड में चली जाती है, क्योंकि वो इतना तीव्र परिवर्तन हो रहा है कि उसको भी समझना मुश्किल होता है। तो शी इज डूइंग द परिवर्तन, लेकिन वो किसके ब्रेस्ट पर परिवर्तन हो रहा है, कौन सी स्टेबल बेसिस है? वो है ब्रह्म, शिव है, शिवत्व है। तो जब इस अस्थिर जगत से जाते 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 जाते, जिसको बुद्धिज्म में इस तरह से अपस्ट्रीम जाते हुए, उपनिषदों में एक बड़ी सुंदर एक वर्णन है कि द सेल्फ हैज सेट इट्स आईज एंड सेंसेस आउटवर्ड। अब वो क्या है? इसके कारण हम ऑटोमेटिकली बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन कोई एक बिरला होता है जो अंदर की ओर मुड़ता है और अपने अंदर उस सोर्स को ढूंढता है। तो जब वो सोर्स की ओर हम जाते हैं तब वास्तव में हम देखते हैं कि ये जो नेटवर्क था, जिसमें हम ऐसा लग रहा था कि बाध्य हैं, हर चीज़ के पीछे एक हैबिचुअली पैटर्न्स के अनुसार हम जीवन जी रहे थे, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम इसमें बद्ध रहें और हम इससे अलग हो सकते हैं। ये एक मार्ग है जिसके द्वारा उन्होंने ये पाया कि इस नित्य निरंतर परिवर्तनशील अनित्य असुख संसार में एक रास्ता है, रास्ता खोजा, एक नहीं कई खोजे। कर्म करते हुए कर्म योग, भावना के द्वारा भक्ति योग, मन के द्वारा ज्ञान योग, अनेक अनेक प्रकार से कि एक मार्ग है, संकरा पथ है। हम अपनी चेतना को पीछे ले जाएं, जो विशाल होकर फैली हुई है जगत पसारा, उसको हम धीरे धीरे नैरोइंग करते करते तो हम उस गोमुख पे पहुंच जाएंगे, और गोमुख के ऊपर हिमालय और शिवालय जहाँ से उसका निश्रित हो रही है, और तब हम शिवत्व में लीन हो सकते हैं। वेरी नाइस, इट्स गुड एज फार एज इट गोज। वो अलग बात है कि अपस्ट्रीम जाना इतना सरल नहीं होता, इस आइडियल को हम कह दें। दूसरा है कि ये आइडियल अगर संसार एक्सेप्ट कर भी ले तो ये आधा अधूरा आइडियल रहेगा, क्योंकि फिर अब वहाँ से दूसरा प्रश्न उठता है कि फिर ये संसार क्या है, क्यों है। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि ये तो बना ही इसलिए है कि आप 84 लाख जोनी का फेरा करके
वापस मर्ज हो जाइए। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर जो सर्वज्ञ है, उसने ये क्या कर डाला। गीत है ना प्यासा फिल्म का, एस साहिर लुधियानवी जी का है, ऐसी दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। ये क्या है, ये आपने क्या बनाया, इतना पीड़ा कष्ट। और फिर जब हम कहते हैं कि वो सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद ब्रह्म से निकला अचित निरानंद या जॉय और सौरो का। तो ये दोनों के बीच में एक द्वंद्व सा लगता है कि या तो वो सच है या ये सच है। तो द्वैतवाद में इसका जो सिद्धांत दिया गया है कि भाई ये तो एक अलग है, दुनिया अपने हिसाब से चलती, नेचर है, आपको भगवान को इसमें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान क्या है, वो तो विटनेस है, ये तो अपने आप चल रही है कर्मों के अनुसार से। भगवान का काम क्या है, वो बीच बीच में हमको निकाल लेते हैं। ऐसी एक पंथ है, तो उसमें कई ऐसे पंथ हैं जिसमें कहा जाता है कि जब सृष्टि बनी तो काल ने आत्माओं को अपने अधीन कर लिया। बड़ा अजीब सा है, बचकाना सा है, सो बेयर विद मी, क्योंकि मुझे भी बड़ी हंसी आई थी जब मैंने सुना था। तो वो कह रहे थे, जब समझा रहे थे मुझे कि देखिए ऐसे है, काल ने ले लिया। तो मैंने कहा कि फिर तो संत पुरुष आते हैं, उसमें से कुछ उन्होंने काल के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है कि बीच बीच में हम कुछ आत्माओं को ले जाएंगे, मुक्त कर देंगे। तो मैंने कहा वो ये लग रहा है कि वो संत पुरुष ज़्यादा विवश हैं, काल ने कॉन्ट्रैक्ट में लिया और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो महाकाल कहाँ गया और कालातीत अवस्था कहाँ गई। तो इसका अर्थ ये कि कोई एक बहुत बड़ा गैप है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। जब ये कहा जाता है कि हमारे वो 3 वर्णाश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, अंत में मोक्ष संन्यास, तो ऐसी अब्रप्ट एंडिंग होती है। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, श्याम बेनेगल की एक पिक्चर थी मंथन के बाद, आक्रोश, तो उसमें एंड ऐसे होता है कि एक वकील कहता है नहीं मैं केस लड़ूंगा, और वो चौखट है, उसमें एक तरफ पाँव है, दूसरी तरफ दूसरा पाँव, फिल्म आ जाती दी एंड। मैंने कहा सिनेमेटिकली तो बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन अब आपने ये जो कल्पना पे छोड़ दिया मनुष्य के, व्हाट रियली हैपेंस, इज दिस रियली द एंड। ये सारा सृष्टि मेला झमेला, इसका अंत मोक्ष है, एब्रप्ट है। ब्रह्मचर्य में आप अपने शरीर को, मन को, प्राण को सबल बनाते हो, गृहस्थ आश्रम में आप एंजॉय करते हो, फिर आपसे कहा जाता है कि नहीं 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 इसको छोड़ो, ये एंजॉयमेंट ये गलत है, ये अल्टीमेट गोल नहीं है, तो आप चले जाते हो, वन भटकते हो। वो भी लोग आजकल नहीं करते कि भाई, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल चीज़ थी कि सब सास ससुर अपने बहू को दे दें जो चाबी होती है घर की, और कहें कि भाई अब हमारा टाइम आ गया, हम घूमेंगे, लेकिन ये भी नहीं करते हैं। पर ये था कि चलो कलह बचेगी, और फिर उसके बाद वानप्रस्थ के बाद वो कहते हैं अब संन्यास। तो ये लगता नहीं कि देयर इज सडन एब्रप्टनेस, कौन सी चीज़ है जो हम कहीं भूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री अरविंद एक अद्भुत बात लाते हैं, और साथ ही ये मोक्ष जो है ये बहुत ही एक सेल्फिश चीज़ लगती है, और ये भी भाव हमारे स्क्रिप्चर्स में आया है। अगर हम श्रीमद् भागवत को देखें तो उसमें एक कितनी सुंदर अभिप्सा है कि मे आई कम 1000 टाइम्स, मैं 1000 बार जन्म लूँ और तेरा सेवक बनूँ और तुम्हारा कार्य करूँ, वो एक महत् कार्य है। और बुद्ध की कहानी में भी आता है कि जब बुद्ध निर्वाण, महानिर्वाण में मर्ज होने वाले हैं, तो मुड़ के देखते हैं और देखते हैं कि संसार में इतने लोग पीड़ा कष्ट में हैं, तो कहते हैं कि मैं कैसे निर्वाण को स्वीकार करूँ जब तक एक भी प्राणी कष्ट में है। तो कहा जाता है कि बुद्ध मुड़ जाते हैं संसार की ओर, और ये जो उनका रूप है जहाँ वो निर्वाण की ओर नहीं संसार की ओर मुड़ जाते हैं, उसको मैत्रेय अमिताभ महायान बुद्धिज्म में इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, जहाँ बुद्ध अपना व्यक्तिगत निर्वाण अस्वीकार करते हैं। बुद्ध के निर्वाण की तो हम बात करते हैं, लेकिन वो अपने निर्वाण को, रादर महानिर्वाण को जो देह त्याग के बाद आता है, उसको अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं उपस्थित रहूँगा जब तक संसार के अंदर अचित है, अंधकार है, अज्ञान है, इग्नोरेंस है, डिज़ायर्स हैं। तो अब यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है इन दोनों आदर्शों में, अब मनुष्य को समझ नहीं आता है कि वो किस रास्ते पे जाए। यदि मोक्ष ही आदर्श है कि हमको अल्टीमेटली मोक्ष जो मतलब है, जो आम मतलब है वो है कि भाई संसार से हमें मुक्ति, तो फिर डिले क्यों? फिर क्यों जब 65 की उम्र हो गई, जब हम जकड़ गए पूरी तरह, जब हम अभी शुरू में तो 25 में मोक्ष लेना आसान रहता है, आदमी विवाह करता है और देख लेता है 2 साल में कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, तो आइडियल टाइम तो वही है कि वो मोक्ष ले ले। अब वो नहीं, बच्चे के बाद बच्चे भी उसके बाद बोले अब 75 में आप मोक्ष लेके दिखाइए, तो अब ना बच्चे आपके जाने देंगे, आपकी तिजोरी आपके पास है, और ना ग्रैंड चिल्ड्रन, नहीं दादाजी नाना जी, तो ये क्या आइडियल है? और ये फिर संसार बनाए ही क्यों इस सब के बाद में कि हमने जो कि त्यों धर दी नहीं चदरिया, मटकी फूट गई, पानी चला गया। इट्स ए वेरी सेल्फिश थॉट कि हम मोक्ष ले लेंगे,
और संसार वो वैसा का वैसा रहेगा। ये जो एक विसंगति है जिसमें हम देखते हैं कि समन्वय नहीं है संसार और भगवान के बीच। या तो संसार को हमने प्रिपरेशन बना दिया फॉर द अदरवर्ल्डलीनेस, वर्ल्ड इज ए प्रिपरेशन फॉर अदरवर्ल्डलीनेस, इंडल्जेंस इन लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर एस्केप फ्रॉम लाइफ। तो ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है। और या फिर हमने कहा कि भाई ऐसा है कि वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो कुछ बाबा जी के लिए है, लेकिन हम लोग तब तक एक सात्विक जीवन जिए जिसमें अगेन आप हैं उसी चक्रव्यूह में और उस घेरे के अंदर फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो इन दोनों का समन्वय जो एक प्रश्न, शेष प्रश्न था जो मोक्ष के बाद उठता है कि यदि मोक्ष विकल्प है मनुष्य का एकमात्र, तो ये सृष्टि क्या है, संसार क्या है। शिवत्व को तो हमने समझ लिया, शक्ति के नर्तन को नहीं समझा। लेकिन यदि हम वास्तव में ऋग्वेद में भी जाएं, लोग अक्सर कहते हैं तंत्र में देवी महात्मा है, लेकिन ऋग्वेद में भी जहाँ पे क्रिएशन का प्रारंभ की बात होती है तो कहते हैं वह जो बीइंग नॉन बीइंग के परे है उसके अंदर एक इम्पल्शन होती है। वो इम्पल्शन क्या है? दैट इज द देवी, द डिवाइन मदर। वो इम्पेल करती है इस सृष्टि के लिए और आनंद से सृष्टि निश्रित होती है। तो यदि सृष्टि के आदि स्रोत में आनंद है, ईश्वर हैं, शक्ति है, सच्चिदानंद है, तो इस संसार का अंत भी आनंद सच्चिदानंद होना चाहिए। तो फिर ये क्या है जो अभी हम देखते हैं, यहाँ श्री अरविंद इस पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। बड़ा फेमस डायलॉग है, लेकिन कई बार कॉमन प्लेस चीज़ें बड़ी गुड मीनिंग रखती है। और वो है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, इंटरवल तक देखी है तुमने। ये एक नई चीज कि ये संसार फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर हम केवल विकास क्रम को देखें, इवोल्यूशन की धारा को देखें, तो जो शक्ति डस्ट से, धूल के कण या उससे भी नीचे एटम से मनुष्य तक ले आई, जहां वो विचार करने लगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, ईश्वर है, तो वो यहां रुक कैसे सकती है। तो पहली चीज तो ये कि मनुष्य इस कड़ी का, इस विकास की कड़ी का अंतिम बिंदु नहीं है। ये हम भूल करते हैं। जितने भी हम 84 लाख योनि सीट्स पर मनुष्य है, सीट्स पर अभी है। और सीट्स पर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक संभावना है कि वो अपने ही स्रोत को, अपने ही क्रिएटर को जान सके, उससे जुड़ सके, ये संभावना है। लेकिन जुड़ के उसका लय होना है या जुड़ के वो इस संसार के अंदर नव सृष्टि को जन्म देगा, यहाँ पे प्रश्न रुक जाता है। तो श्री अरविंद इसको आगे ले जाते हैं कि मनुष्य अंत नहीं है, मनुष्य के साथ सृष्टि में एक नई लीला का प्रारंभ होता है। मनुष्य तक सृष्टि अनकॉन्शियसली चलती जाती है, प्रकृति डांस करते करते अपने अंदर से एक मैजिशियन हैट की तरह बहुत कुछ निकालती रहती है। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य को जन्म देती है तो एक नया खेल शुरू होता है। क्या खेल शुरू होता है? आप देखिए, पशु के अंदर प्रकृति को मास्टरी की कोई इम्पल्स नहीं है, वो प्रकृति के पूरे अधीन है। भूख लगी तो भूख, नहीं लगी तो आप उसके सामने कितना भी भोजन परोस दो, भूख नहीं लगी, अगर सिंह को अभी खाना खाया है, आप जाके खड़े हो जाओ, बोलो शेर मुझे खा ले, वो नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो प्रकृति से पूरी तरह बद्ध है। मनुष्य के अंदर एक नई चीज जागती है कि मैं प्रकृति का स्वामी बनूं। कैसे प्रारंभ करता है वो? बाहर की प्रकृति को स्वामित्व, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मेटीरियल नेचर। जब मेटीरियल नेचर में वो बांधने लगता है आकाश को, पाताल को, समुद्र को, अनेकों ऊर्जाओं को, सूर्य की ऊर्जा को और तारे नक्षत्रों की गणना करने लगता है, तब उसके अंदर आता है कि लेकिन ये कौन है जो बांध रहा है, उसका भी मैं प्रभुत्व हासिल करूं। तो एक वृत्ति है मनुष्य के अंदर प्रकृति को मास्टर करने की, कि वो उसको अंदर ले जाती है और वहाँ से एक नई यात्रा प्रारंभ होती है, जहाँ मनुष्य बाहर की यात्रा जो प्रकृति के अधीन होकर करता है, अब वो प्रकृति का स्वामी बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। इट्स ए न्यू फेज ऑफ इवोल्यूशन, नॉट द एंड ऑफ इवोल्यूशन। मनुष्य विकास का अंत नहीं है, लेकिन विकास क्रम में एक नया प्रारंभ है। इसका अंत कहाँ होगा? वहीं जहाँ से प्रारंभ हुआ है, और वह है सच्चिदानंद। अगर स्वयं को इस सृष्टि के माध्यम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रकट, तो इसका अंत भी होगा कि जड़ तत्व के माध्यम से मनुष्य या मनुष्य से आगे बृहत्तर कोई जीव, प्राणी सच्चिदानंद ब्रह्म को पूरी तरह अपने जीवन में, देह में, विचारों में, भावनाओं में, ऊर्जा में, जीवन में, सब चीज में प्रकट करेगा। तो अब ये एक लॉजिकल सेंस बनता है। यहाँ कोई बेचारे चित्रगुप्त को हम विश्राम करने दें, कर्मों का लेखा जोखा, पाप पुण्य और दंड और उस पुरस्कार का विधान है ही नहीं, नित्य निरंतर विकास का विधान है। क्वीन कहती है सावित्री में
कहती है मनुष्य ने तो कुछ सीखा नहीं, आपने तो कर्म की लॉ बना दी जिसके कारण आज सत्य, वो स्टॉक क्वेश्चन है ना उनके, अंडरस्टैंडिंग है। कहती सत्यवान पुराने समय का कोई शत्रु है, प्रेमी बनकर आ गया है, लेकिन मनुष्य ने सीखा कहाँ है? देखो मेरी बेटी इतनी अच्छी है, सब कुछ चुना किसको? उसने सत्यवान को चुना, जो वास्तव में कोई शत्रु है। तो सीखता तो कोई है नहीं। सच तो यह है कि इसके द्वारा हम विकसित विकास की एक धारा में जुड़े हुए हैं, और ये विकास हमको ले जा रहा है अपनी चरम उत्कर्ष पर, और चरम उत्कर्ष आनंद का उत्कर्ष है, सत्य का उत्कर्ष है। तो अब हमारे अंदर एक नया उत्साह आता है कि अच्छा, तो फिर मोक्ष कहाँ से आता है? अब मोक्ष ये इस तरह से मोक्ष की रेलेवेंस है कि अब हम इसको इस तरह से देखें कि हम लोग बात करते ब्रह्मांड की, तो ब्रह्म अंड, अब हम लोग अनफॉर्चुनेटली मेटीरियल यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं। मेटीरियल यूनिवर्स केवल एक ब्रह्मांड है, किंतु अनेकों अनेकों ऐसे यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्स की बात आजकल विज्ञान करता है। तो ब्रह्मांड का एक उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध है और एक परार्ध है। तो परार्ध और अपरार्ध। तो परार्ध क्या है? वह जो ओरिजिनल थॉट ऑफ गॉड, यानी जो ब्लूप्रिंट है, जो ईश्वर के अंदर है कि सृष्टि कैसे होनी चाहिए। और अपरार्थ क्या है? वहां वो एक्सप्रेशन है। इसको हम ऐसे समझ लें कि व्यास ने जब तक महाभारत नहीं लिखी तो वो परार्थ की अवस्था में है, उनके अंदर महाभारत एक वाक्य में लिखी जा सकती है। अगर कोई पूछता आप क्या प्रकट करना चाह रहे हैं, तो व्यास कहते मैं कृष्ण लीला का एक नया रूप, ये कह देते। अब आप सोचो कि कृष्ण कौन है, कृष्ण लीला कौन है, तो कहते हैं प्रकट करिए। तो प्रकट कहाँ से हो रही है? कृष्ण जी से नहीं हो रही है, प्रकट हो रही है भरत से और शकुंतला से। तो लोग कहेंगे कृष्ण जी कब आएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे, क्योंकि वो एक प्रकटन जो होता है वो इन्फिनिट है। तो प्रकटन जो भगवान का है वो इस अपरार्ध में हो रहा है, इस लोअर हेमिस्फीयर में हो रहा है। इसको लोअर और हायर हेमिस्फीयर, यानी एक नेटवर्क ऑफ फोर्सेस, इसको हम मॉडर्न विज्ञान के अनुसार समझें। दो प्रकार की नेटवर्क ऑफ फोर्सेस हैं जो हमारे ऊपर ऑपरेट करती हैं। एक जो अज्ञान में चलती हैं, और उनका काम क्या होता है? मनुष्य को कभी सुख कभी दुख टॉस करती हैं। जो अस्थिर हम कहते हैं ना, कोई भी, सब कुछ अनित्य है। बहुत बड़ा ये वास्तव में दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है कि सब कुछ अनित्य है। सोचिए कि हर सब कुछ नित्य होता। मैरिज हो गई आपकी, तो अब वो तो नित्य हो गया, बदलेगा नहीं। कई बार लोगों को ये समस्या होती है, आपका डिपार्टमेंटल हेड नहीं बदलेगा, आपको पसंद है या नापसंद है, वो बस आप स्टक हो गए। थैंक गॉड अनित्य है, तो चीजें बदल सकती हैं। नित्य हो जाती हैं तो इम्परफेक्शन फिक्स हो जाता। तो अनित्यता का कारण कोई दोष नहीं है, अनित्यता का कारण यह है कि थिंग्स आर स्टिल इन द मेकिंग। प्रकृति क्या कर रही है? अनेकों अनेकों, अभी उसने सब कुछ निकाला नहीं है, वो प्रकट करती जा रही है। और हम देखते हैं, अगर विकास क्रम से जोड़ें तो हम देखें कि बिलियन ऑफ ईयर्स की यात्रा करके आज मनुष्य तक पहुंची है, आगे भी ले जाएगी। उसके अंदर उतनी ऊर्जा है, उसके लिए डॉक्टर, फिलॉसफर, किताबें इनकी आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर ये शक्ति है। लेकिन ये गेम दो स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज जो अज्ञान के अंदर होता है, जब हम कभी सुख कभी दुख, कभी प्लेजर कभी पेन, पीड़ा और हर चीज़ के बीच में झूलते रहते हैं। कभी सक्सेस, कभी जय, कभी पराजय, कभी जिसको हम कहते हैं गुड, कभी ईविल, इसके बीच में झूलते रहते हैं। लेकिन ये जो झूलना है, इसका भी बड़ा अद्भुत रचना है। जब हम ये झूलते रहते हैं तो जब अच्छे एक्सपीरियंस लाइफ में, देखिए ये दंड और पुरस्कार की चीज़ नहीं है। तो जब हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो हमको एक अवसर दिया है अपने आप को स्थिर होकर अपने ही अंदर उस बिना किसी बाधा के उस सत्य को खोजने का। इसीलिए बड़ी सुंदर ढंग से नानक जी ने कहा है ना कि जब हम सुख में सुमिरन जो करे सो दुख काहे को होए, दुख में सब सुख सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो वो अवसर दिए जाते हैं हमको कि आपके जीवन में भी सब क्वाइट है, ऑल इज गुड, ऑल इज क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सो व्हेन ऑल इज क्वाइट, देन अपनी आर्मी को आप व्यवस्थित करिए, क्योंकि अभी आने वाला है अटैक। तो नाउ यू शुड बी मार्शल योर फोर्सेस, मार्शल योर रेस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अरे सुख है, बड़ा मजा है, तो भगवान कहते हैं ओहो मिस द पॉइंट। तो कहते हैं मिस्टर दुख, यू कम इन टू द प्ले। तो मिस्टर दुख आ जाते हैं। दुख कौन है? वो भी भगवान सुख का रूप लेके आए थे। जब वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, हम उलझ गए उनके, आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े धन दे रहे हो, थैंक यू, और पैसा चाहिए। भगवान कहते हैं भाई धन दे दिया आप तो कुछ और नहीं, नहीं मेरे बच्चे को भी धन दे दीजिए।
तो बच्चे को भी वो लीलावती कलावती की कहानी सत्यनारायण की कथा में पढ़ी होगी, मैं उसको विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। पत्रम पुष्पम तो कहते हैं तो फिर वो कहते हैं ये सुख से मान नहीं रहा है, मैं इसको बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं अच्छा वेट, तो परम खिलाड़ी हैं, ऐसो चतुर खिलाड़ी, आबिदा परवीन की गजल है ना। तो फिर रूप बदल के आते मिस्टर दुख का। तो हम कहते हैं आप कौन हैं? मैं मिस्टर दुख हूँ। आप क्या करेंगे? पीड़ा दूंगा तुम्हें। क्यों? मैंने क्या पाप किया है? पाप नहीं किया, तुमने सुख का सदुपयोग नहीं किया यही गलती की तुमने तो दुख के रूप में आते हैं। फिर बाद में कोई व्यक्ति हिम्मत हो ना, दुख का मास्क खींचेंगे, देखें वहां भी भगवान खड़े हुए हैं, तब आप कह सकते हैं उनसे ये क्या रूप बना करके घूम रहे हो? हाँ, वो अच्छा वाला रूप में क्या बुराई थी? तब वो हंसेंगे, कहेंगे तू समझ नहीं रहा था ना, तो आज जरा भयानक रूप धर के आ। तो ये खेल है, जब आप इस खेल को समझ जाते हैं तब इट बिकम्स ए जॉयस प्ले। लेकिन जब तक इसको समझते नहीं तब तक ये पीड़ा, और तब ये पीड़ा में आते आते एक समय आता है मनुष्य कहता है ये खेल ही बेकार है और इससे बाहर चला जाए मोक्ष। लेकिन वास्तव में मोक्ष क्या है? इस लोअर नेचर की नेटवर्क से मुक्ति, इतना ही है। आप अज्ञान से मुक्ति ही मोक्ष है। इग्नोरेंस में जब हम खेल खेलते हैं तो हम कहते हैं आई एम डॉक्टर आलोक पांडे। कोई गलती से मुझे कह देता है ए एपी, तो मुझे लगता है बड़ा। आप एक यहाँ पे थे हमारे सोसाइटी में मेजर जनरल साहब, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे व्यक्ति, सावित्री उनको कंठस्थ। तो जब आए नए नए तो लोग उनको कहते थे मेजर साहब मेजर साहब। तो उनको, अब मेजर बहुत लोअर रैंक है, मेजर जनरल बहुत हाई है। अब मेजर जनरल कहना बड़ा कठिन होता है, अब जनरल कहने से लगता था जनरल कैटेगरी। वास्तव में फौज में जनरल इज द हाईएस्ट। तो वो कहते थे इनको अगर हम जनरल कहेंगे तो इनका अपमान होगा, तो लोग मेजर कहते थे। मेजर का मतलब होता है बड़ा। अब वो कहते थे मैं इनको कैसे समझाऊं, आप मुझे डिमोट कर रहे हो। तो आपने देखा होगा कि ये खेल क्यों होता है? ये जब हम खेल अज्ञान में खेलते हैं, मैं डॉक्टर आलोक पांडे हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं सो एंड सो हूँ, तो फिर वो कहते हैं अच्छा, भगवान कहते हैं अभी आते हैं तुम्हारी डॉक्टरी सारी दिखाने के लिए। तो क्या करेंगे? एक आध बीमार ऐसे भेज देंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे हमारी मेडिकल कंडीशन ये वो। नहीं नहीं, तू तो कहता था ना डॉक्टर भगवान होता है। वो लोग कहते तो विश्वास करता था ना डॉक्टर भगवान होता है, देख अभी कैसा भगवान है तो इन सब के द्वारा खेल खेल रहे हैं। वो क्या खेल खेल रहे हैं? अरे डॉक्टर एक ही है, हीलर एक ही है, और कोई आलोक पांडे ये एक रोल प्लेइंग है। आलोक पांडे या द पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं कि वो आउटर पर्सनालिटी, ये तो यंत्र है। लेकिन वो दुजेंद्रलाल रॉय के जो भजन है, तुम्हार कर्मो तुम्हें करो माँ लोके बोले करी आमी, ये एक स्टेट आती है जहां हम अज्ञान अचित अंधकार से मुक्त होने लगते हैं और हम अपने आप को भ्रांति में नहीं रहते कि हम ये हैं। लोग हमको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं तो हम वहां जब कोई बहुत प्रशंसा करे ना तो नीचे देखिएगा गड्ढा तो नहीं खुद रहा है एक हाथ उसका आपको चढ़ा रहा है, दूसरे हाथ से कुदाल लिए हुए गिराने के लिए, कब्र खुद ही रही है। तो अगर आप चढ़ गए तो देख लीजिए। तो संभाव, इसलिए कि इस संभाव के द्वारा हम इस लोअर नेटवर्क से बाहर निकलने लगते हैं। शीतोष्ण हानि लाभो जया जयो, मान अपमान, नानक भी कहते हैं ना, तजो मान अपमाना, कह नानक ये खेल कठिन है को गुरमुख जाना, अस्तुति निंदा दो त्यागी, खोजे तब निर्वाणा। तो ये जो एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है मोक्ष की, निर्वाण की, जब हम इस लोअर नेचर के नेटवर्क से फ्री हो जाते हैं। हम ये जान जाते कि ये मैं नहीं हूँ। लोग कह रहे ये मैं अपना एक आइडेंटिटी कार्ड में सीमित नहीं हूँ, मैं तो असीम हूँ। मैं इस, और ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज बड़ी भयानक होती है। इट हैज़ टू बी लिव्ड इन एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस कि मैं ये, और इसके बड़े टेस्ट आते हैं, इसीलिए समता का अभ्यास कि ये मैं, वो क्या कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड। हाँ, मैं ये विजिटिंग कार्ड नहीं हूँ, मैंने अपने को सीमित किया हुआ है। यदि जैसे एक पिता स्वयं को सीमित करता है जब बच्चे के साथ वो खेलता है, तो पिता की बड़ी समस्या होती है कि वो जीते या हारे। एक बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता है आजकल, माँ कहती है बच्चे को दौड़ना सिखा रही है, कहती है यदि आज मैं इसे हराऊंगी नहीं तो कल ये जीवन की रेस में हार जाएगी, तो पूरी शक्ति से दौड़िए। लेकिन इतना उसने अपने आप को बस संभाल के रखा है कि बच्चा एकदम पीछे ना छूट जाए। तो द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कैच अप कैच अप कैच अप,
अंत में वो जानबूझ के थोड़ा जीतती है कि इसके अंदर एक विजय की भी, लेकिन वो समझता है कि गैप इतनी है। तो उसी प्रकार से जब हम ये जान जाते हैं कि जो हमारी पर्सनालिटी, ईगो पर्सनालिटी, ये केवल एक यंत्र है, इसके माध्यम से कुछ और हो रहा है अंदर में। तो वह क्या हो रहा है? आप मोक्ष यानी अज्ञान से मुक्ति, इस अज्ञान से कि हु एम आई। जब हम इस चीज को जान जाते हैं, ईश्वर के शिशु हैं। पूरी गीता में अगर हम देखें मूल रूप में क्या है, अर्जुन तो वैसे भी युद्ध करता, अर्जुन और कर्ण में अंतर क्या है? अंतर यही है, अगर गीता के पहले तो है ही है, पर गीता के बाद तो निश्चित रूप से है कि कर्ण, मैं योद्धा हूँ, मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ और मेरे जैसा धनुर्धर नहीं है। अर्जुन को तो लोग ऐसे ही इतना बड़ा कह रहे हैं। अर्जुन से पूछते कि तुम कौन हो, तो गीता के बाद वो कहता भाई कृष्ण की मैं हाथ के, आज उन्होंने फॉर ए चेंज चक्र की जगह धनुष और मेरे शरीर को ले लिया है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और कभी मुरली बजाते हैं, आज उन्होंने गांडी पकड़ लिया है और मेरा शरीर उनको मैंने प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रकार योगा कर्मशु कौशलम। सो ये मोक्ष की अवस्था है जो कर्म करते हुए प्राप्त हो सकती है। गीता की ये बड़ी अद्भुत बात है। नहीं तो लोग मोक्ष के लिए संन्यास क्या है? संसार को छोड़ के। संसार बाहर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें रमता मनुष्य मन से है। आप संसार को बाहर से त्याग करके, संसार नहीं त्यागा जाता, वो अंदर लोग कहते हैं ना कि टेलीविज़न बंद करो, अंदर में जो चल रहा है 24/7 चैनल जिसमें हॉरर शो भी चल रहे हैं, कोरोना आ जाएगा, कोरोना, वो तो टेलीविज़न आपने बंद कर दिया, दिमाग के अंदर कोरोना पहले आपको अटैक कर रहा है। डूम्सडे आ जाएगी, एक प्रोफेसी आई थी ना, कितनी पिक्चर बन गई उस पर, आइस एज, डूम्स एज। तो ये जो 24/7 चैनल चल रहा है, इसलिए इन सबको स्टिल करना, समता का अभ्यास, त्याग किसका? अपने अहम भाव का, कामनाओं का, तब हम मोक्ष की ओर जाते हैं। लेकिन मोक्ष के बाद क्या है? मोक्ष के बाद इस प्रकृति का क्या होगा जिसने हमको रूट दिया था? और वहां श्री अरविंद कहे, क्योंकि अगर प्रकृति वैसी ही रहेगी, सीमित रहेगी, तो फिर हम खेल को पूरा खेल नहीं खेल सकते। तो हमारी अवस्था कुछ इस तरह की होगी कि हमने शिव जी से राग और ध्वनि और संगीत सीख लिया। जब हम धरती पर आए तो किसी ने कहा क्या सीखा? तांडव सीखा। और क्या सीखा? शिव जी से हमने वो नाद सीखा, डमरू बजाना। अब सोचिए वो कोई आपके हाथ में डमरू दे दे, बोले बजाओ शिव जी जैसे, ये नहीं है वो यंत्र, उसके परफेक्ट सुर हैं। तो आप जरा गाना गाइए, आज गला नहीं ठीक है, थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि यंत्र उपयुक्त नहीं है। तो अब यहाँ पे दूसरे लेवल का खेल शुरू होता है, जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं कि जो लोअर नेटवर्क ऑफ फोर्सेस हैं, वास्तव में डिराइव कहाँ से हुई है? हायर नेटवर्क से। लोअर नेटवर्क में क्या है? शरीर है। शरीर कहाँ से? ये जो एग्जिस्टेंस है, सब्सटेंस है, कहाँ से निकला है? फ्रॉम द वन सब्सटेंस, वन एग्जिस्टेंस। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं आउट ऑफ द इमॉर्टल्स सब्सटेंस यू वर मेड। तत्व वही है, लेकिन वो अपने को डेंस करता 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 ये बन गया है, जिसको हम कहते हैं देह है। तत्व वही है, देयर इज ओनली वन सब्सटेंस, दो नहीं हो सकते हैं। तो उस सब्सटेंस को खोजना, वो उसी को पारसमणि, लेकिन वो सब्सटेंस, इस जड़ तत्व से बाहर निकलना इजी नहीं है, वो जला देगा, इट विल बर्न अवे। तो एक तैयारी होनी, एक एल्केमी की प्रोसेस है। बट देयर इज ओनली वन सब्सटेंस, इट इज द डिवाइन सब्सटेंस। भगवान भी तो रूप धारण करते हैं, जो विजन्स में हम देखते हैं। तो हमारा रूप वैसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा सब्सटेंस इतना स्थूल है। जब भगवान भी मानव देह को लेते हैं तो वो भी इस रूप की सीमा में बन जाते हैं। लेकिन पर्पस ये रहता है कि ये सब्सटेंस एक दिन चेंज हो। वन डे द मास्क, वन डे द फायर विल बर्न थ्रू द मास्क, वन डे द फेस विल बर्न थ्रू द मास्क। तो तब क्या होगा कि यही सब्सटेंस, दैट इज द ओरिजिनल ब्यूटी का जो परम सौंदर्य के प्रकट होने का संभावना होगी। उसी तरह से प्राण तत्व, हमारा जीवन क्या है? एक खोज है, डिजायर्स के थ्रू हम ये मिल जाए, वो मिल जाए। अब भगवान को कोई बोले आप क्या खोज रहे हैं? बोले मुझे कुछ खोजने की जरूरत नहीं, क्यों? सब मेरा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये क्या मतलब? जिस घर में जाता हूँ मेरे ही घर है, जिस रूप में मुझे लोग पूछते हैं वो मेरा रूप है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो जो मुझे चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, वो आ जाती है। कृष्ण का तो बहुत अच्छा है, बैठे हैं वहाँ से, उन्होंने सुदर्शन चक्र अपने पुकारना भी नहीं पड़ता, उसको पता चल जाता है कि अभी कृष्ण जी को जरूरत है। हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, हमारा कैसे से सेलफोन पे नंबर देख रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जीवन कि उसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिस समय, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस।
और जो लोग योग की यात्रा पे चलते हैं उनके जीवन में ऐसा होता है, जिस चीज की जब जरूरत होती है उस समय वो आ जाती है। अभी भी ऐसा होता है कई बार, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमको कुछ और चाहिए होता है। हमको तो चाहिए होता है जो हम चाहते हैं। तो भगवान कई बार वह चीज़ हमारे सामने ले आते हैं जिसकी ज़रूरत है, लेकिन जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि अच्छा आपको भी आप भगवान ने भेजा है, और तब हमारी डीलिंग अलग होने लगती है। तो प्राण के अंदर जो अभी तड़प है, कसक है, शक्ति की, जॉय की, यही तो प्राण चाहता है, सौंदर्य की, वो सारी चीज़ें, प्रेम की, वो सारी चीज़ें अभी हम प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो चेतना है और जो लोअर नेटवर्क ऑफ फोर्सेस है वो बड़े सीमित हैं। लेकिन वो हमको तैयार कर रहे हैं, ठोक पीट कर। पहले भगवान हमको लोहार के हाथ में सौंपता है, लोहार मार मार के उसके बाद सोनार के पास जाते हैं कि अब इसमें से सोने का अंश निकालो। तो ये एक प्रोसेस है। लोअर नेटवर्क के बाद अब एक हायर नेटवर्क है जो प्रतीक्षारत है। तो इन दोनों को कहा गया दिति और अदिति। दिति यानी जो डार्क दैत्य जिनसे निकले, ये लोअर नेटवर्क डिवीजन के आधार पर कार्य करता है। तो इसमें ये अलग है, वो अलग है, सब अलग है। और जो हायर नेटवर्क है वो दूसरे ढंग से कार्य करता है। जो एक शरीर में होता है वो ट्रांसमिट होने लगता है, अभी भी होता है लेकिन बहुत मुश्किल से होता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होने लगता है। बिकॉज इससे हायर नेटवर्क वो वननेस पर आधारित है, यूनिटी ऑफ सब्सटेंस पे आधारित है। प्राण तत्व जिस चीज की उसके अंदर इच्छा नहीं, उसको आवश्यकता होती है, वो चीज उसके पास आती है, इच्छा नहीं करनी होती है। तो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की चेतना में जीते हैं, और जो चीज़ उनको चाहिए उनको चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कई आप योग में सुनेंगे, एक है चेष्टा के द्वारा हम कुछ प्राप्त करें, चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये मतलब नहीं कि जो कामना करते हैं वो प्रकट हो जाता है, दैट इज़ ए डिफरेंट मैजिक। वो तो एक प्राणिक फोर्सेस का खेल है, बड़ा भयानक खेल है। लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता है, इसी को गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, योगक्षेम वहाँ में हम। अब वो भी किसी और ने यूसर्प कर लिया कि हम आपका योगक्षेम वहाँ में हम करेंगे। पर यह कि जो व्यक्ति योग की निष्ठा में चलता है, लोग पूछते हैं भाई हमारा भरण पोषण कौन करेगा? अरे जिनकी खोज में जा रहे हो वो करेंगे, सारे संसार का देख रहे हैं, आप जाओगे तो वो आपका नहीं देखेंगे। तो ही विल लुक आफ्टर एवरी नीड। माँ से किसी ने पूछा, मदर व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? माँ ने कहा एवरीथिंग, फ्रॉम द मोस्ट मटीरियल टू द मोस्ट स्पिरिचुअल। ना एवरीथिंग का ये मतलब नहीं है कि माँ ने कहा मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगी, ये केबीसी का खेल नहीं है। लेकिन तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत है वो तुम्हें दे दी जाएगी। तुम अब अपने जीवन को जो दिशा होनी चाहिए रूपांतरण की, उस दिशा में लगाओ। उसी प्रकार से अभी हमारा मन क्या है? मन एक स्ट्रगलिंग इग्नोरेंस है। कितना एफर्ट होता है किसी चीज़ को जानने के लिए, इस किताब से पढ़ूं, उधर से पढ़ूं, पूरे किसी को कोई बात बोलनी होती है तो वेदांत दर्शन कहीं ये ना आ जाए। इवन स्पिरिचुअल टॉक में ऐसा लगता है कोई एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए? जो माँ बुलवाना चाहे वो बुलवा देंगी, वो जो प्रकाश, जो ज्ञान चाहिए वो स्वतः स्फूर्त प्रकट हो जाएगा इंट्यूशन के द्वारा। तो ये अब नया नेटवर्क हमारे अंदर प्रारंभ होगा। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं, लेकिन उसके लिए मोक्ष केवल एक स्टेप है। अगर हम लोअर नेटवर्क से फ्री नहीं होते और हायर नेटवर्क स्टार्ट हो गया तो वो हमारे नेचर को बहुत अस्थिर कर सकता है। इसीलिए श्री अरविंद दिव्य जीवन में बताते हैं कि अगर 3 प्रकार के रूपांतरण बताते हैं, चैत्य, आध्यात्मिक और अति मानसिक। तो कहते हैं यदि हम चैत्य रूपांतरण के पहले स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले गए, मनुष्यता ने, मन की सीमा टूट गई, मान लीजिए ऐसे लोग होते हैं, तो हम एक ल्यूमिनस मैडनेस में जा सकते हैं। क्योंकि जब हायर नेटवर्क काम करने लगता है और लोअर नेटवर्क शुद्ध परिष्कृत नहीं है, तो लोअर नेटवर्क क्या करता है? उसकी शक्तियाँ उनको पावर्स को लेकर अपने दुरुपयोग करने में लगाती हैं। यही हम देखते हैं असुर राक्षस क्या करते हैं, भगवान मिल जाते हैं लेकिन अंत में मांगते क्या है? वो एक सीमित त्रिलोक का राज्य। तो जब तक ये शुद्ध नहीं होता, ये प्रकृति हमारी लोअर नेटवर्क, तो शुद्धि उसके बाद मुक्ति। हम जब तक इससे मुक्त नहीं होते, ये शुद्ध नहीं होता, तब तक अगर हायर नेटवर्क ऑपरेट करने लगा तो माइंड उस रे को समझेगा जो इंट्यूशन आ रही है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैं ऐसा बकता हूँ सो वो तो माइंड ऐसे सोचेगा, हृदय सोचेगा मेरे अंदर जो प्रेम है ऐसा संसार में किसी के अंदर, मुझे प्रेम करना आता है। भगवान मुस्काएगा, प्रेमी मैं ही हूँ, तो ज़्यादा मत कर अपने आप को। प्राण समझेगा कि अरे मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ हैं, और देह के अंदर जो चमचम होगी तो व्यक्ति उसको भी एक दुरुपयोग के मार्ग पे ले जाएगा। तो शुद्धि से मुक्ति, लेकिन मुक्ति के बाद
नेक्स्ट स्टेप इज शक्ति और सिद्धि, भुक्ति और सिद्धि, या सिद्धि और भुक्ति, ये दो चीजें हम कर सकते हैं। तो शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि। सिद्धि क्या है? परफेक्शन ऑफ नेचर। हमारे अंदर मन, प्राण, शरीर डिवाइन की तरह परफेक्ट हो जाए। अभी तो ये एक ह्यूमन परफेक्शन भी नहीं है इनके अंदर, हम मनुष्य भी नहीं बने पूरी तरह। फिर इनके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले, चैत्य के स्पर्श से पहले वो एक शुद्धि आएगी, बेसिक शुद्धि। तब जब स्पिरिचुअल फोर्सेस आएंगी तो हमारा लोअर नेचर उनको मिसयूज नहीं करेगा, लेकिन अपने रूपांतरण के लिए उसका उपयोग होगा। तो शुद्धि, मुक्ति, उसके बाद ऐसे जैसे जैसे स्पिरिचुअल फोर्सेस ऊपर की चेतना की उतर करके हायर कॉन्शियसनेस की मन, प्राण, शरीर को धीरे 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 चेंज करेंगी, पकाएंगी इन द रियल सेंस, तो वैसे वैसे सिद्धि आएगी। सिद्धि इज स्टेप टुवर्ड डिवाइन परफेक्शन। ह्यूमन रेंज में जो संभावना है उसके आगे जो एक आध्यात्मिक दिव्य मानव के अंदर संभावनाएं होनी चाहिए वो प्रकट होने लगेंगी। इट्स ए न्यू वे ऑफ नोइंग, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू वे ऑफ फीलिंग, न्यू वे ऑफ लिविंग, न्यू वे ऑफ बीइंग। इवन द बॉडी विल बी समथिंग विच विल एक्ट इन ए न्यू वे। अभी तो वो हैबिट से रिएक्ट करता है। बीमारी हो गई तो सबसे पहले वो बॉडी कहता है न जाने क्या हो गया, डॉक्टर उसको और सुदृढ़ करता है, नहीं क्या हो गया हम बताते हैं। डॉक्टर आपको कहेगा आपको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, अरे वो पूछता है क्या कह रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया। अब वो माइंड कहता है हार्ट अटैक मतलब मैं मरने वाला हूँ, चलो वसीयत लिख दो। तो क्या होता है कि पूरा बॉडी उस मोड में। लेकिन अगर बॉडी आपका पूरी तरह खुला हुआ है दिव्य तत्व की तरफ, तो जैसे ही वो अटैक होगा तो उसको टर्न कर देगा, चेंज कर देगा, उसके अंदर एक नई संभावना ले आएगा। सब कुछ संभव है, पॉसिबल है, और उसी के लिए ये संसार बना है। और इस तरह आगे बढ़ते हुए बिल्कुल इस संसार में एक नवीन सृष्टि, एक दिव्य मानव जो जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं, जहाँ देह तक रूपांतरित होगा। तो ये लोअर नेटवर्क से निकलने के लिए शुद्धि और मुक्ति आवश्यक है, इसके बाद सिद्धि, और जब सिद्धि हो जाएगी तो अंत क्या होगा? भुक्ति। भुक्ति इज डिवाइन एंजॉयमेंट। तब हम इस संसार में वी विल एक्सपीरियंस डिलाइट। हर चीज में वह गति जो यहां निम्न से निम्न है उसमें भी आनंद आएगा। आप देखिए, कई बार देख के आश्चर्य होता है कि ये खेल रहे हैं चौसर, कौन? शिव पार्वती। और क्या खेल खेल रहे हैं? पार्वती जी कहती हैं कि ये तो बड़ा अजीब सा गेम है, दोनों को हमको त्रिकाल दृष्टि है, खेल में क्या मजा आएगा, हम खेलेंगे नहीं, बैठेंगे और सब पता है हमें। तो पार्वती जी कहती है मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी को वेल कर लेती हूँ, आपको सब मालूम रहेगा, आप चलिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक कंडीशन है, आपको सब मालूम है, तो प्ले की कंडीशंस मैं डिसाइड करूंगी। तो शिव जी कहते हैं अच्छा, तो ये खेल है पुरुष प्रकृति का, कंडीशंस मैं डिसाइड करूंगी, लेकिन आप तो अल्टीमेटली सर्वज्ञ हैं, आपको पता भी है कि आप ही जीतने वाले हो, लेकिन आई विल गिव यू ए टफ फाइट। ये श्री अरविंद अपना एक प्ले है ना वासव दत्ता में, उसमें बड़े सुंदर ढंग से 3 लेवल्स ऑफ पुरुष प्रकृति के रिलेशनशिप की। तो अभी जो एक सीमित पुरुष सीमित प्रकृति है, इट मस्ट चेंज इवेंचुअली इनटू ईश्वर एंड शक्ति। और ईश्वर शक्ति और पुरुष प्रकृति के बीच में जो लेयर है उसमें ब्रह्म माया। ब्रह्मन इज दैट स्टेट जहाँ स्टेबल है, और माया, माया ओरिजिनल सेंस में छलना नहीं है, वो बेचारी मतलब एक तो संसार को भर रही हैं, आप उसको कह रहे हो छल कर रहे हो, तो महामाया है, विद्यामयी है। तो वो क्या कर रही है? जो ब्रह्म के अंदर अनंत संभावना है उनको प्रकट कर रही है, यही कर रही है। जैसे एक हस्बैंड आता है और घर में आके, ये लोगों को बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि आदमी काम करता है, कुछ नहीं करता। ऑफिस में बैठ के, बहुत सारे ऑफिस है जहाँ एसी में बैठ के पैसे कमाता है, और ला करके वो बस, कई लोग तो वो भी नहीं देते हैं अनफॉर्चुनेटली, जॉइंट अकाउंट एज एन असाइड, प्लीज हैव जॉइंट अकाउंट। ये नहीं कि हस्बैंड आपको पैसे दे रहा है महीने महीने, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वीमेन शुड वर्क एनीवेज, ज़्यादा विद्रोह पर होना चाहिए, वीमेन एम्पावरमेंट। लेकिन हस्बैंड आता है, वो कहता है घर सुंदर होना चाहिए, उसको कुछ पता नहीं है सुंदर का मतलब क्या है, चला जाता है ऑफिस। जब लौट के आता है तो वाइफ कहती कुछ बदला बदला दिख रहा है? हाँ नहीं, पता नहीं क्या है, ध्यान से देखो। तो देखता है सोफा बदल गया, थालियां बदल गई, किचन बदल गई। तो कहता है अरे ये तुमने कैसे किया? हाँ तुमने कहा था ना सुंदर होना चाहिए। वैसे बाई द वे मेरी साड़ी देखी? नहीं वो तो नहीं देखी, तुम ही लाए थे,
कैसी लग रही हूं मैं, ये एक खेल पुरुष और प्रकृति का इतना सुंदर और इतना अद्भुत है। तो ईश्वर शक्ति के लेवल पर जब ये खेल खेला जाता है, जब राधा रानी श्री कृष्ण जी को कहती हैं, देन वी अंडरस्टैंड द रियल सेंस ऑफ द प्ले, इट इज डिलाइट। लेकिन चूंकि तब ज्ञान से आप खेल रहे हो, सर्वशक्तिमान बन के खेल रहे हो, तो देर इज ए जॉय इन इट। लेकिन जब हम नहीं जानते हैं, केवल अज्ञान में खेलते हैं, तब हम केवल बस हमको लगता है कि कोई बैठा हुआ है क्रूएल बीइंग, मॉन्स्टर, जो हमारे साथ हमें ही चौसर की गोटी बना रखा है। तो मोक्ष एक स्टेप है। क्या स्टेप है? टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। मोक्ष संसार के आवागमन से छुटकारा का मतलब नहीं है, ये एक उसकी भ्रांति है। मोक्ष है अज्ञान से छुटकारा। संसार में रहते हुए भी हम अज्ञान से मुक्त हो जाएं तो हम मुक्त हैं। जीवन मुक्त की सारी परंपरा जो हम देखते हैं, बहुत सारे राजाओं में, जनक तो पूरी लीनियज है, अजात शत्रु, बहुत सारे राजा भारतवर्ष में, विक्रमादित्य, ये सब अंदर से मुक्त थे। दे वर वेरी कॉन्शियस ऑफ हु दे आर। और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसकी परंपरा थी। मोक्ष का मार्ग संसार को त्याग कर बैराग होकर जंगल में चले जाना कि हाय ये संसार बड़ा, संसार से जो जूझ नहीं सकता वो अंदर के शक्तियों से कैसे जूझेगा? तो मोक्ष वो मार्ग नहीं है कि हमने संसार को छोड़ दिया, हम जंगल चले गए, हम बैरागी हो गए, वहाँ पे हमने एक नया आश्रम बनाया, अपना पेटीएम से हम ले लेते हैं पैसा क्योंकि आश्रम चलाना है। दैट इज नॉट द मार्ग ऑफ मोक्ष। मोक्ष का मार्ग है त्याग, जहाँ हम अपने अहंकार को और कामनाओं का त्याग करते हैं। और मोक्ष के बाद, लेकिन जब हम मोक्ष के द्वारा शुद्ध परिष्कृत हो जाते हैं, तब हम इस सारे यंत्र को और उपकरण को, सारी जो लोअर नेटवर्क ऑफ फोर्सेज है, उनको भगवान के हाथ में सौंपते हैं और कहते हैं अब ये बंदर आपके हाथ में है, आप नचाओ। तो लाइन है तुलसीदास की, उससे समाप्त करूंगा, कर्महीन नर जानत नाही, सबही नचावत राम गुसाई। तो भगवान का खेल लेकिन अलग है। साधारण मदारी बंदर को नचा देता है, तो बंदर थोड़ा 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 मदारी की बात को समझने लगता है। मदारी कहता है उछल तो उछलता, उसको पता है इसको करने से मुझे खाना मिलेगा। तो जब हम भगवान के बंदर बन जाते हैं, तो नाचते नाचते क्या होता है कि भगवान का बंदर मनुष्य बनता है, और मनुष्य के बाद भगवान की बात समझ के भगवान जैसा बन जाता है, बनने लगता है। तो ये सृष्टि भगवान से बनी है, और हम सब वास्तव में हिडन गॉडहेड्स हैं। और उस गॉडहेड को बाहर निकालना और सृष्टि में, सृष्टि के खेल के अंदर भी दिव्यत्व को प्रकट करना, दिव्य बन जाना, यही हमारी नियति है। और ये उस मिसिंग कड़ी को जोड़ देता है जो आज तक के आध्यात्मिक चिंतन में पाई जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो मोक्ष से संतुष्ट हैं लेट देम बी हैप्पी, इतना आसान नहीं है लेकिन जितना लोग समझते हैं। क्योंकि वैराग, सच्चा वैराग्य कभी डिसअपॉइंटमेंट और फेल्योर से नहीं जन्म लेता है। सच्चा वैराग्य होता है जो संसार के समझ जाता है कि यह अपूर्ण है, लिमिटेड है, सब कुछ मिल के भी ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो। तब उसके अंदर जब ये भाव आता है कि यस दिस इज लिमिटेड, लेकिन ये लिमिटेड है तो मैं डिसअपियर हो जाऊं इससे, ये नहीं, ये लिमिटेड है लेकिन हमारे अंदर कोई चीज़ है जो अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है। ये अपूर्ण है लेकिन हमारे अंदर एक पूर्ण सत्य है। तो क्या मैं उस पूर्ण सत्य को, पूर्णता को, उस अनलिमिटेड को, उस अनंतता को इस जीवन में प्रकट कर सकता हूँ? इसकी हर ताल, छंद, लय, गति को उसके अनुसार बना सकता हूँ? श्री अरविंद कहते हैं हाँ, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी कहती है ना। और यही एक मूल अंतर है। जिनके अंदर, जो संसार से बड़े दुखी हैं, बाहर जाना चाहते हैं, गेट खुला है, प्रयास कर। लेकिन देर आर सम हीरोइक सोल्स जिनको ये स्वार्थ लगता है, जो 1000 जन्म लेकर के भी इस संसार में दिव्य पूर्णता को प्रकट करना चाहते हैं। तो मोक्ष के परे उन सबको समर्पित है, और उससे भी परे उस लीलामय को जिसने इस संसार आनंद के आधार पर बनाया, और अंत में वो इसको आनंद में बनाएगा, सत्य में बनाएगा, चैतन्य में बनाएगा। उस दिशा में मोक्ष केवल एक कदम है, नॉट द फाइनल एंड ऑफ द जर्नी। नमस्ते। डॉक्टर साहब ब्रीफली जरा सामूहिक मोक्ष का जिक्र करें। सामूहिक मोक्ष, कलेक्टिव योग, एक्चुअली मोर देन कलेक्टिव इमेंसिपेशन, पर कलेक्टिव इमेंसिपेशन उसी से आता है। तो
एक मोक्षवादी धारा है जिसमें ये प्रश्न किया जाता है कि भाई मोक्ष तो एक व्यक्तिगत चीज है, संसार का क्या होगा। तो कई लोग वही मिसगाइडेड माइंड्स कहते हैं हाँ अगर सब लोग मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो बस कल्याण हो जाएगा। इट इज़ लाइक सेइंग कि भाई आई मीन इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी, और अगर वो हो जाएगा तो फिर संसार का पूरा प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। तो वो आइडियल नहीं है मनुष्य का। जो सामूहिक कलेक्टिव योग की बात श्री अरविंद करते हैं तो एक एस्पेक्ट है कि इंडिविजुअल रूपांतरण, लेकिन चूंकि हम संसार में इंटरकनेक्टेड हैं तो ये रूपांतरण केवल एक व्यक्ति में संभव नहीं है। मोक्ष एक व्यक्तिगत चीज हो सकती है, हम संसार से कट सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर रूपांतरण होना है इस संसार का तो एक कलेक्टिव प्रोसेस है, मतलब वो चेंज ऑफ लॉ है। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर, इसका एक उदाहरण ऐसे ले लें कि आपको कोई समस्या है, अपनी व्यक्तिगत समस्या है, चाहे इनकम टैक्स आपका ज़्यादा कट गया और ये, तो आप अगर जाएं और प्राइम मिनिस्टर से आपकी पहुंच हो गई तो आप उनको कहेंगे सर ये देखिए ये जो इनकम टैक्स ज़्यादा कट गया, ये आपका जो नियम कानून है ये सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अरे तेरी प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ, केवल तेरे लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज करूँगा अनलेस देर इज़ अ रियली वेरी अवेयर प्राइम मिनिस्टर। वो कहेंगे ज़रा इसका कागज़ देख लेना। लेकिन अगर 1000, 2000, 10,000 लोग जाते हैं तो क्रांति होती है। प्रारंभ एक से हो सकती है, ये रूपांतरण की क्रांति का प्रारंभ श्री अरविंद श्री माता जी करते हैं। लेकिन जब धरती के अंदर ये प्यास जागेगी कि मोक्ष नहीं, हमको रूपांतरण चाहिए, हमको सूरत हाल यहां बदलना है, सिर्फ हंगामा करना मेरी फितरत नहीं, चाहते हैं कि सूरत यहां बदलनी चाहिए, वो एक शेर है ना। तो ये जब धरती के अंदर ये पुकार उठेगी दिस मस्ट चेंज यह, तो जगत जननी मां तो प्रतीक्षारत हैं इसी बात के लिए। लेकिन समूह को ये डिमांड करनी है, ये चेंजिंग द लॉ ऑफ नेचर हियर एक सामूहिक प्रोसेस है, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस है। तो एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन परमिसिबल भी नहीं है। इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की बात कई लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा इमॉर्टल हो गया, अब आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। लेकिन एक इंडिविजुअली ऐसा संभव है कि एक योगी एक अपने अंदर एक आरोपित करके एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपने जीवन को प्रॉन्ग कर ले, ये संभव है। इवन प्राण तत्व से ये संभव है कि वो संसार से थोड़ा कटा रह के, स्वामी जी जो थे ब्रह्मानंद नर्मदा के तट पे, ही वॉज अराउंड 250 ईयर्स जब श्री अरविंद उनसे मिलने गए थे। तो वो क्यों ऐसा था? क्योंकि वो कट करके अपने को एक हायर कॉन्शियसनेस को आरोपित करके वन कैन प्रोलॉन्ग लाइफ। लेकिन जो साधारण मनुष्य उसका जीवन तो वही पैटर्न पे चलता है। लेकिन अगर समूह के अंदर एक प्यास, एक पुकार जगती है और चेंज होना शुरू होता है तो वो रैपिडली स्प्रेड करता है और वो सारे जंगल की आग की तरह फैलता है। और ये इसको आजकल अलग अलग ढंग से टिपिंग पॉइंट की बात करते हैं। सारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसी होती है कि पहले एक जीव जो होता है वो छटपटाता है, वो चैलेंज को फेस करता है, फिर समूह चैलेंज को फेस करता है। तो उसके अंदर जो छटपटाहट होती है तो प्रकृति, माँ प्रकृति उसके अंदर से एक नई प्रजाति को जन्म देती हैं। तो इस सेंस में श्री अरविंद का योग बाय इट्स वेरी नेचर एक कलेक्टिव योग है। ये एक इंडिविजुअल योग नहीं है। इसमें कोई इंडिविजुअल स्पेसिमेन अचानक सुपर माइंड का नहीं बनेगा। एक रीजनेबल नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी चाहिए। इसीलिए माता जी से जब किसी ने पूछा ऑरोविल में, तो उन्होंने 50,000 लोगों की बात की थी। तो अगर सारे संसार में, श्री अरविंद ने प्रारंभ में कहा था 100 कंप्लीट मैन, क्योंकि अगर एक रीजनेबल लोग ऐसे होंगे जो इस खुल करके इस तरह से एक नए जगत की अपने अंदर अभिप्सा करेंगे तो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा। एक टाइम आएगा जब टिपिंग पॉइंट आएगा और प्रकृति शीघ्रता से बदलना शुरू कर देगी। तो इस सेंस में ये कलेक्टिव योग है, क्योंकि यहाँ हम प्रकृति को बदल रहे हैं, ना कि इससे दूर भाग रहे हैं। प्रकृति से एस्केप करना मोक्ष है, वो एक इंडिविजुअल कर सकता है। जैसे एक लास्ट उदाहरण में ले लूँ, अफगानिस्तान से आपने एस्केप करा दिया लोगों को, वो एक इंडिविजुअल फिनोमिना है। लेकिन तालिबान वही है, आईसिस के भी वही हैं, आतंकवादी भी वही हैं, अलकायदा भी वही है, नथिंग इज चेंज्ड। लेकिन वहाँ पर चीज़ों को बदलना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक व्यक्ति से नहीं होगा, वो एक कलेक्टिव प्रोसेस है जहाँ पूरे विश्व को एकजुट होना है कि वी डोंट वांट दिस नॉनसेंस। आप डेमोक्रेसी या किसी भी नाम पर, यू कैन नॉट जस्टिफाई ए बारबेरिक वे ऑफ लाइफ इवन अंडर एनी रिलीजन। सारे राष्ट्र को, सब राष्ट्रों को कम से कम एक कुछ राष्ट्र हो जाएं जो तैयार होकर पूरे कन्विक्शन के साथ कहें कि दिस इज बारबेरिक, डजंट मैटर, आपका रिलीजियस सैंक्शन होगा,
कल को कोई कहे कि हमारा रिलीजियस सैंक्शन है कि हम नर बलि दे देंगे, और जो हमारे यहाँ पकड़ा गया हम उसका सिर काट देंगे, मुंड काट देंगे। कैसी मनुष्यता है जो हम इसको स्वीकार करते हैं? अगर ऐसे मनुष्य हों, राष्ट्र हों जो कहें दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट मे बी योर रिलीजन बट इट इज नथिंग टू डू विद ह्यूमैनिटी, तो श्री अरविंद बताते हैं कि इसीलिए एक जो नेक्स्ट रिलीजन आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जहां मनुष्यता के अंदर, नर के अंदर हम नारायण को ढूंढेंगे। ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू हो गई है कि एक ऐसा धर्म जो मनुष्य की कदर नहीं करता है, मनुष्य के अंदर छिपे भगवान की कदर नहीं करता है, वो आसुरिक है। इट मस्ट गो, इट डजंट मैटर हाउ। तो वो जो चेंज है वो ज्यादा कठिन है। अफगानिस्तान से लोगों को ले आना या एक बलात् इम्पोज करके कुछ समय एक इल्यूजन क्रिएट कर देना कि नहीं ऑल इज वेल, ये हम लोग करते आए हैं। लेकिन अगर चेंज करना है तो पंजशीर जैसा कोई चाहिए जो वहां रह करके, अंदर रह के बदलाव की मांग करे, और फिर साथ में पूरे विश्व को एकजुट होना। सो दिस इज द एग्जाम्पल जो संसार में और होगा ये, दिस बाउंड टू बी, इट्स नॉट अबाउट तालिबान, इट्स अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे जो इस संसार में चाहेंगे कि सत्य हो, सत्य निष्ठा हो, झूठ नहीं हो, एक सुंदर संसार बने, एक दिव्य संसार बने, तो उनकी ओजस्वी ऊर्जा से, उनके तेज से, उनके यज्ञ से, उनकी अभिप्सा से संसार के अंदर एक संक्रमण होगा और थिंग्स विल चेंज। नमस्ते।